से रवलपुर सच्चे दरबार के दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। देवता देव की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोग। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि है, महर्षि सरस्वती देवता है, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व और सामवेद स्वरूप है। महर्षि सरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ध्यान। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, शरद ऋतु के शोभायुक्त चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोगों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा जो गौरी के शरीर से प्रकट हुए है, उन महा सरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों में अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे दोनों ही सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को तिरस्कृत कर दिया, राज्य भ्रष्ट, पराजित, अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों ने महान असुरों से अपमानित देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि विपद काल में याद करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार हमारा नमस्कार है, ज्योतिषनामनी, चंद्र रूपिणी एवं कल्याणकारी देवी को बारंबार प्रणाम है। शरणागत का कल्याण करने वाले रिद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। नैऋति राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्व कारणी, ख्याति, कृष्णा और धुम्रा देवी को सदैव नमस्कार। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणी में चेतना कहलाते हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में निद्रा रूप से स्थित, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में क्षुधा रूप से विद्यमान, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणी में छाया रूप से विद्यमान, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में छाया रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणी में तृष्णा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार। जो देवी सब प्राणी में क्षमा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में जाति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणी लज्जा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणी में श्रद्धा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में कांति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार। जो देवी सब प्राणी लक्ष्मी रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणी में समृद्धि रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार। जो देवी सब प्राणी में दया रूप से विद्यमान, उनको नमस्कार, उनको बारंबार। जो देवी सब प्राणी में तुष्टि रूप से विद्यमान, उनको नमस्कार, उनको बारंबार। जो देवी सब जीवों में माता रूप में विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार। जो देवी सब जीवधारियों में भ्रांति रूप में स्थित, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं प्राणियों में सदा विद्यमान रहने वाले उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में इष्ट अभिष्ट प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की, इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वर ही हमारा कल्याण शुभ करे, सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस प्रकार नमस्कार करते हैं इस समय, तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा श्रवण करने पर तत्काल ही संपूर्ण संपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगत माता हमारा संकट दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी प्रार्थना कर रहे हो? तब उन्हीं के शरीर को से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य से अपमानित और युद्ध में निशुंभ से विजित हो यहाँ इकट्ठे हुए ये सब देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कोशी कही जाती है। कोशी के प्रकट होने के बाद पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य
चंड मुंड वहां उपस्थित हुए और उन्हें मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है, जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को आलोकित कर रही है, प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। दैत्यराज, पता लगा ये देवी कौन से पकड़ लीजिए। स्त्रियों में वह रतन है जिसका उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है तथा वह अपने ही श्री अंगों की कांति संपूर्ण दिशा में प्रकाश फैला रही है। असुरेश्वर अभी हिमालय पर विद्यमान है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रतन है, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रतन भूत ऐरावत, पारिजात का वृक्ष, उत्सर्वा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिए। हंसों से जुता हुआ विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रतनभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापदम नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने आपको केसरों से सुशोभित किंज कलनी नामक माला भेंट की, जिसके कमल कभी मिलाते नहीं है। सुवर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता तथा यह श्रेष्ठ रथ और जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पास समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रतन आपके भाई निशुम्भ के अधिकार में। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए 2 वस्त्र आपकी सेवा में भेंट किए। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रतन आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रतन रूप कल्याणमयी देवी है, इसे क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि बोले, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उससे ये बातें जाकर कहो और ऐसा उपाय करो जिससे खुश होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीक प्रदेश में जहाँ देवी स्थित थी गया और मधुर वाणी से कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय त्रिलोकी अधिपति हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को पराजित कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया उसे सुनो। उन्होंने कहा कि तीनों लोक मेरे अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ, अलग अलग भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन है वे सब मेरे अधिकार में। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रतन के समान मैंने छीन लिया। क्षीर सागर को मथने से जो असव रतन उच्च सर्वा प्रकट हुआ है, देवताओं ने मेरे पैरों पर नत मस्तक होकर समर्पित किया है। सुंदरी, इनके सिवा और भी जितने रतन भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्व, नागों के पास थे, वे सब मेरे पास आ चुके। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रतन मानते, अतः हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों को उपभोग करने वाले हम ही हैं। चपल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें अतुलनीय महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के इस प्रकार कहने पर कल्याण स्वरूपा भगवती दुर्गा देवी बोली, जो सकल जगत को धारण करती है, मन ही मन मुस्कुराने लगी। मन गंभीर भाव से मुस्कुराई बोली। देवी ने कहा, दूत, तुम सत्य कहते हो, इसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है, निशुंभ भी उसी के समान बली है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली उसे मैं कैसे झुठलाऊं, मिथ्या करूं। मैंने अपने सवलभ बुद्धि के कारण पहले जो प्रतिज्ञा करा कि उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे मद को चूर्ण कर देगा, संसार में जो मेरे समान बली होगा, वही मेरा वर्ण करेगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य से निशुंभ स्वयं ही वहां पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र मेरा हस्त ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, हे देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। त्रिलोक में कौन सा ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, तो फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अथवा जब मैं केसों से पकड़कर घसीट कर ले जाऊंगा, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा जो कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने जो तुमसे कहा है वह सब असुरराज से आदरपूर्वक कहना, फिर उन्हें जो उचित जान पड़े वही करें। इति देवी तथा दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त।